ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार स्वयं सिद्ध्यै श्रीकृतानेक विग्रह त्वदीयमस्ति गुरुदेवं तुभ्यं समर्पयाम्यहं देहि मे परमं ज्ञानं प्रसीद परमेश्वरः। नमस्तुभ्यं गुरुदेवं रक्ष मां शरणागतिं सर्वविघ्नहरो देव सत्कर्मेषु सर्वदा। गुरुपद पूजि वंदन करूं धरहु रैन दिन ध्यान जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया साचा दिया मुकाम ताते बंदौ तौ चरण साच गुरु सतनाम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज हम लोग एकत्र हुए हैं विक्रम संवत 1456 में काशी के धराधाम पर कबीर दास जी का पदार्पण हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन नीरू और नीमा ये मड़ुआडीह से विदाई करा करके आ रहे थे और जब लहरतार के निकट आए तो प्यास लगी। तालाब के किनारे गए तो बालक के रूप में कबीरदास मिले और बहुत सोचने समझने के बाद उनको उठा करके घर ले आए, क्योंकि एक तो विदाई करा करके ले आना और साथ में लड़का ले करके आना तो समाज का
एक भय भी था कि समाज में अनेक तरह का दुष्प्रचार होगा, लेकिन लेकर के आए, पालन पोषण किए और उसके बाद धीरे धीरे ये इनकी जीवन यात्रा वहीं से शुरू हुई। अब इनके बारे में अनेक तरह की कथा कहानियाँ उपलब्ध है। कुछ लोग समझते हैं ऊपर से प्रकट हो गए, किसके पुत्र हैं किसके नहीं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से बता दिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने कल्पना के ऊपर आधारित है। कबीर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे समय में कबीरदास यहाँ आए धराधाम पर, जबकि हिंदू और मुसलमान ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई थी। तो उस समय आए आम जनता को दिशा निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए कि यह यथार्थ है क्या। हमारे यहाँ अवतारवाद है। भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से अवतार हुए हैं। अवतार दो तरह के होते हैं। एक तो अवतार होता है धर्म की स्थापना करने, दलीय सृष्टि है। दलीय सृष्टि में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य सत्य, जन्म मृत्यु, ये दलीय सृष्टि है। और सृष्टि को कायम रखने के लिए धर्म अधर्म का बैलेंस भी बना रहना चाहिए। तो जब जब धर्म की हानि होती है अवतार होता है, लेकिन वह अवतार जीवों की मुक्ति के लिए नहीं होता, आत्म कल्याण के लिए कोई अवतार नहीं होता। वह अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। अधर्म को समाप्त करने के लिए कोई अवतार नहीं होता, क्योंकि एक अगर नहीं रहेगा तो दूसरे का अस्तित्व मिट जाएगा। अगर रात नहीं है तो दिन नहीं रहेगा, दिन समाप्त हो जाएगा। अधर्म है तो धर्म है, पाप है तो पुण्य है, जन्म है तो मृत्यु है। ये दोनों दलीय सृष्टि में दोनों बरकरार हैं और अजल परमात्मा है। तो सद्गुरु हर युगों में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं और यहाँ उनका जब अवतार होता है तो वो मुक्ति के लिए होता है, यथार्थ का बोध कराने के लिए होता है कि वास्तविकता है क्या, सत्य है क्या। कि सत्य तो घट के भीतर है, बाहर है नहीं। और हम बाहर बाहर उसको खोजते हैं। जब सत्य इसके अंदर जब तक मौजूद है तब तक हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। और जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा उसी दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा इस शरीर का। तो मूल तत्व हमारे घट के भीतर है, जिसको कहा गया है कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसो जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। सारे संसार को ही मोतियाबिंद हो गया है, क्योंकि परमात्मा तो घट के भीतर मौजूद है और घट के भीतर हम खोजते नहीं, बाहर बाहर खोजते हैं। सब घटों में मौजूद है। मंच पर हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में एकता तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि हम एक को नहीं पहचान सकते।
एक को पहचाने नहीं। तो क्या स्पष्ट है कि एक से अनेक भया, एक अनेक ही माही समाज, वो एक सबके भीतर मौजूद है। और जब एक का परिचय जब हो जाएगा, अनेक एक हो जाए, तो उस एक का परिचय करना वह अनिवार्य है। तो एक है कौन, कहाँ है, और सबके घटों के अंदर मौजूद है। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर गुरुद्वारे में है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सबके भीतर मौजूद है। लेकिन एक होने नहीं दिया जाएगा। तो आज जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपना अपना विचार इस पर व्यक्त करेंगे कि वर्तमान जो परिवेश है, जहाँ इस तरह से आपसी द्वंद्व संघर्ष अनवरत चल रहा है, ऐसे संघर्ष में कबीरदास की क्या प्रासंगिकता है, क्या भूमिका है। अब किसी का भी जब जन्म होता है तो घर में सोहर गाया जाता है। तो हम यही एक जो है सोहर कबीर का ही सोहर है। तो संतों के यहाँ जब कोई पैदा होता है तो वो भी सोहर गाते हैं संत समाज के लोग। और मायावी परिवार के अंदर भी अगर कोई पैदा होता है तो यहाँ भी औरतें सोहर गाती हैं। सोहर का मतलब ये होता है शोक का हरण, शोक का हरण। जैसे घर में विवाह होता है तो एक मन में होता है कि जल्दी से जल्दी एक औलाद हो जाए। जब तक नहीं होती है तब तक मन में एक शोक होता है, अभी तक नहीं कोई संतान हुई। और वह जब हो जाता है तो हम जो है सोहर गाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। उससे संत समाज में भी है। विष की बेली संसार विषय भवसागर विषय भवसागर हो। हे साधो विषय रहल जग छाया मचे जम झागर हो। साधो विषय रहल जग छाया मचे यम झागर हो। विष के बेली संसार विषय भवसागर विषय भवसागर हो। ए साधो विषय रहल जग छाया मचे यम झागर हो। देखहु नयना पसारी कोई नहीं आपन हो। देखहु नयन पसारी कोई नहीं आपन हो। ये साधो जात चला संसार रैन जैसे सापन हो। साधो जात चला संसार रैन जैसे सापन हो। रात में जो सपना देखता है आदमी, उसी तरीके से सारा संसार चला जा रहा है।
जैसे कुछ धन आता है, एक राजा था, एक लौता लड़का, जन्म से ही रोगग्रस्त था। राजा बहुत उसको मानता था क्योंकि एक लौता लड़का था। रानी बड़ा सोचती थी कि भाई अगर इतना प्यार करता है, लड़का रोगग्रस्त है, अगर कहीं कुछ हो गया तब तो राजा पागल हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे की तबीयत बिगड़ी, खराब हुई, और इधर लड़का जो है साथ छोड़ देता है, मर जाता है। और ठीक उसी समय राजा जो सपना देखता है, सपने में देखता है कि हमारे 7 बेटे हैं और 7 बेटे बहुत शक्तिशाली, बहुत विद्वान, ज्ञानी हैं, और सारी धरती के लोग 7 के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और विशाल स्वर्ण सिंहासन पर हम बैठे हुए, सभी लोग, हर देश देशांतर के राजा लोग आकर के और हमारी स्तुति कर रहे हैं। तो ये सपना देख रहा है, ठीक उसी समय ये लड़का मर जाता है। रानी रोने शुरू करती है, रो रही है और ये हंस रहे हैं। रानी कही ये तो पागल हो गए, क्या अरे बबुआ चले गए संसार छोड़ करके और आप हंस रहे हैं। मैं हंसूं ना तो रोऊं किसके लिए? इस एक औलाद के लिए जो रोगग्रस्त था बचपन से ही, उन 7 बेटों के लिए मैं रोऊं, क्योंकि 7 जो हमारे बेटे थे वो बड़े विद्वान, ज्ञानी थे, पहलवान थे, शक्तिशाली थे। सारी धरती उन लोगों से कांपती थी। तो उनके लिए हम रोए, किसके लिए रोए हम? अरे कौन से 7 बेटे? अरे अभी अभी मैं सपना देख रहा था। यार सपने की बात आप करते हैं, कहीं जब सपना देख रहा था मैं, तो उस समय वो सपना नहीं था, वो वास्तविक था। और अब मैं देख रहा हूं कि वो सपना हो गया, अब ये है वास्तविक। हम किसको सपना माने, किसको वास्तविक माने? तो उसी को कहते हैं कि देखहु नयना पसारी, कोई नाही आपन हो, हे साधो जात चला संसार रैन जैसे सापन हो। दास कबीर सुख सागर, गुणन के आगर हो, हे साधो हंस चला सतलोक, बहुरी नहीं आवन हो, हे साधो हंस चला सतलोक, बहुरी नहीं आवन हो। हंस की क्या विशेषता है? हंस की विशेषता है कोई नीर और क्षीर दोनों को अलग कर देता है। क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। तो ये बगुला और कौआ, बगुला है मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कागा भला, जाका बाहर भीतर दोनों एक रंग। तो बगुला यह मन है, तेर भिन्न भिन्न अपना रूप बदलता रहता है, और हंस से चेतन आत्मा है। तो इसीलिए कहा गया है, तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पै, परिहरि बारी विकार। तो संत जो है गुण को ग्रहण कर लेता है और अवगुण का परित्याग कर देता है। तो जब हम हंस हो जाएंगे तो यहां से रास्ता हमारा खुल जाएगा। आज
आपस में हम जो लड़ रहे हैं, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, ईसाई थे, केवल एक बालक के रूप में थे। लेकिन अब उसको अब जब घर पर ले आया तो कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई सिख ईसाई बना रहा है। इसके पीछे कौन है? और सृष्टि जब से शुरू हुई है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये बरकरार रहेगा। और इसी बीच बीच में जब संत पुरुष आते हैं तो अपने हंस को खोजते हैं कि हमारा हंस कहाँ है, जो सत्य यथार्थ का बोध करा रहा है समाज के अंदर, उसको लेकर के वो चले जाते हैं। क्योंकि वहीं अगर आप देखेंगे तो एक ही कश्यप की दो पत्नियां, दिति और अदिति, और दोनों देवता और दैत्य दोनों जो है सगे भाई हैं, एक ही पिता की औलाद दोनों हैं, लेकिन दोनों को एक नहीं होने दिया गया। क्योंकि उधर देवगुरु बृहस्पति कुल गुरु हैं और दूसरी तरफ शुक्राचार्य हैं। तो ये जो है उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए दोनों आज भी बरकरार है, मौजूद है। हिंदुओं को पाठ पढ़ाने के लिए गुरु बृहस्पति मंदिरों के अंदर मौजूद है। भिन्न भिन्न संतों का वेश बना बना करके, और वो हर जगह मौजूद है। और उधर दैत्यों को भी उल्टा रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है, संघर्ष चल रहा है। तो ऐसे संघर्षपूर्ण स्थिति में कबीर की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर हम चाहेंगे कि सभी लोग कुछ अपना विचार प्रकट करें। और उसके बाद भजन, जैसे भजन गाने वाले लोग भी हैं वो, तो हम चाहेंगे कि आप ही के यहाँ से कुछ। कबीर की सोच की प्रासंगिकता लगभग 100% आवश्यक हो गई। अभी उपदेश में निष्कर्षता आपने बताया रखा कि बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो वो केवल हाड़ मांस का लुकड़ा इंसान, उसको हम ही आप मिलकर उसे धर्म में, जाति में, तमाम विभिन्नताओं में बांट करके तैयार करते हैं। उसकी प्रतिभा जब तैयार होती है शिक्षण प्रशिक्षण ले करके, तो उसका मुखौटा अनेक प्रकार का होता है। मुखौटा अनेक प्रकार का होता है, अंदर तमाम हौसे छिपी रहती है। और जब अभिनय करने के लिए समाज में जाता है तो सोच अलग रखता है, कार्य अलग करता है, निष्कर्ष अलग निकालता है। तो हमें लगता है कि जो कबीर का विचार था, उन्होंने एक निष्कर्ष तक कहा रखा भी, जो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, जैसे अभी बात हुई कि भाई बच्चा जन्म लेता है, वो क्या उसको पता है हम पंडित जी हैं कि खान साहब है कि पठान साहब है, दर्जी है कि धनिया है, पासवान है, सिंह है, क्या पता है। अगर उसको पहले इंसान बनाया जाए तो प्रशासक भी बनेगा तो अव्वल दर्जे का, वो मंत्री बनेगा अव्वल दर्जे का बनेगा, समाज सुधारक बनेगा अव्वल दर्जे का बनेगा। तो हमें लगता है कि जो कबीर ने ये बात रखी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर ऐसा समाज हम बनाते हैं तो समाज में फिर विभेदीकरण, एक दूसरे के प्रति नफरत, भेदभाव, ये सब अपनी दिशा बदल देते। तो हमको लगता है कि कबीर दास की उनके विचार की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत ही अनिवार्य है। और इसको अगर शरीरों के माध्यम से संचालित किया जाए, लोगों में डाला जाए, तो निश्चय ही एक अलग तरीके के चरित्र उभरेंगे, करीब तैयार होंगे और अपनी भूमिकाएं 100% समाज में दे करके देश और विश्व को आगे लेकर के जाएंगे। इन शब्दों के साथ अपने बारे में बड़ा बढ़िया बात कहने हम मास्टर साहब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
समाज को बिगाड़ने में जो है अपर आदमियों का भी बहुत बड़ा भूमिका। जैसे सोखा मास्टर साहब से गुरु जी से बात करते हैं, भजन के माध्यम से सुनी। लोग गाय भैंस नहीं खैरा कर चाहे। अब ओझा जी कहने हैं कि हम गौ सेवा में लगा, बाकी बकरी की खातिर रमो लगा पैसा हो जाता। बाबू साहब बड़े, मास्टरों साहब बड़े मुर्गा रखे। एगो भजन के माध्यम से सतगुरु मानुषा मना बउराना, सतगुरु मानुषा मना बउराना और तना बउराना, सतगुरु मानुषा मना बउराना, सतगुरु मानुषा। छगरी का एक बच्चा लावा, दाना रोग खिलावा, भैया दाना रोग खिलावा। देखी वही मेरा पेट बथे लागता था कि डॉक्टर की यहाँ नहीं खेजा, वैद्य की यहाँ नहीं खेजा। चलो है ओझा हवे, उनकरा गोड़ में बेवाई खटल बा इतना जोर से कि कहे के नहीं खे। दांत उनकर देख ले तो मालूम पड़ता है कि उल्टी हो जाई। वो सूखा के यहाँ लोग जाता तब कहता रहे कि बकरा दे देव कहता है कल्याण हो जाए। छगरी का एक बच्चा लावा, दाना रोज खियावे, लोगवा दाना रोज खियावे। गर्दन काटी अलग धाई दीना, ऊपर से मांगे बरदाना, सतगुरु मानुषा तना बउराना, सतगुरु मानुषा। तना बउराना आज मन बउराना, सतगुरु मानुषा तना बउराना, सतगुरु मानुषा। घर के आदमी मारी गईल, सब लोग देखी नाना, भैया लोग देखी नाना। घर के आदमी मारी गईल, के देखी लोग नाना, भैया देखी लोग नाना। जारी भौज कोयला कई दिहल, घाटवा पर कर धुआ सनाना, सतगुरु मानुषा तना बउराना, सतगुरु मानुषा तना बउराना, आज मन बउराना, सतगुरु मानुषा तना बउराना, सतगुरु मानुषा। घोड़ाहरा बाजार में मास्टर साहब चल जाता नहीं तो बगल के भी लोग कहता कि मास्टर साहब आज मुर्गा ले आई, घरे मसाला नहीं खा रहा तो कहीं अगलो बगल से मांगे। लेकिन वो मुर्गा का बा, मुर्गा के समान बा। गए बाजार एक मुर्गा लावा, तेल मसाला न छाना, लोगवा तेल मसाला न छाना। गए बाजार एक मुर्गा लावा, तेल मसाला न छाना, लोगवा तेल मसाला न छाना। तो मुर्गा से सजे रसोई, मुर्गा से सजल रसोई, भरा भरा करा तब खाना,
आदरणीय हमारे शिक्षक भी रहे, जिस समय मैं कक्षा 9 में 10 में पढ़ता था, तो आप सीताकुंड विद्यालय में शिक्षक थे। श्री ब्रजकिशोर तिवारी जी कला और अभिनय की दुनिया में जनपद और जनपद के बाहर ख्याति अर्जित कर रहे आशीष त्रिपाठी जी, इन्हीं कारणों से हम लोग भी शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में एक साथ रहे। ओझा जी साथी, बड़ा ही अच्छा लगा भजन सुन के। तंत्री नाद कवि तरस सरसरागर तिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सत्संग। बाजा का रस और गीत का रस किसे अच्छा नहीं लगता? अगर नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं। आज 1456 संवत में अवतरित उन महान चिंतक, समाज सुधारक और अपने, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भाषा के तानाशाह कबीर दास का अवतरण दिवस। हम निश्चित ही चाहे राम की जयंती हो, कृष्ण की हो, गौतम, गांधी, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब या जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती और उनकी स्मृति के बहाने उन महान आदर्शों को याद कर क्या कुछ वर्तमान में उसे सीखा और समझा जा सकता है, इसलिए ये दिवस आते हैं और मनाए जाते रहे हैं। आज कबीर को याद करके मास्टर साहब ने कहा कबीर प्रासंगिक है, उस समय भी थे इसलिए उनका अवतरण हुआ। लहरतारा तालाब के पास किसके बेटे थे किसके नहीं, लोग जाति धर्म में जाते हैं। राम को भी क्षत्रिय कहते हैं, परशुराम को भी ब्राह्मण कहा जाता है। इस तरह का भेद करके और भगवान का दर्जा प्राप्त महापुरुषों को भी जाति में घसीटा जाता है। यह बात ठीक नहीं है। अगर कोई किसी का जाति पूछ रहा है, लोकसभा में एक बड़े नेता का जाति पूछा गया, तमाम बहस हुई। भगवान तो सुअर बने हैं, भगवान तो मछली बने हैं, मत्स्य अवतार, क्या कुछ नहीं हुए हैं? किस रूप में सृष्टि के संचरण के लिए, तत्कालीन परिस्थितियों को बनाने के लिए, सुधारने के लिए किस व्यक्ति की जरूरत है? पशु के रूप में, व्यक्ति के रूप में। मत्स्य अवतार कृष्ण और अर्जुन के अहंकार के चलते हुआ, अर्जुन और हनुमान के। एक ने कहा कि मारेंगे बाण तो पुल बन जाएगा, तो एक ने कहा कि एक पैर मारेंगे तो पुल टूट जाएगा। अर्जुन ने मारा तो बाण पुल बन गया, और महावीर जी हनुमान जी ने ऐसे किया तो लोगा टूटने। उसी में दोनों भक्त थे भगवान के। मत्स्य अवतार का अवतरण हुआ और मछली बन के भगवान ने दोनों की स्वाभिमान की रक्षा की। तो ये कबीर दास जी उस समय कितने प्रासंगिक थे। आज जिस तरह पूरी दुनिया 200 देश हैं, रूस यूक्रेन लड़ रहा है, भारत पाकिस्तान लड़ते लड़ते कुछ लड़ा कुछ बचा, अमेरिका आज भी किसी देश पर हमला हुआ है,
देशों के हमले, बॉर्डर के हमले अलग विषय है। वर्तमान में जातियों के हमले हो रहे हैं, भारत में जातियां लड़ रही हैं, विवाहोपरांत कई तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर निजात पाने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए मैं रमाशंकर तिवारी यह घोषणा करते हैं कि कबीर जितने प्रासंगिक है, दुनिया का कोई समाज सुधारक आज की तारीख राम अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, कृष्ण अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, ईश्वर के दर्जे तक पहुंचे हैं। लेकिन आज जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोग को लेकर के जो टकराव हो रहे हैं और गुट बन रहे हैं, निर्गुट की जरूरत है, निराकार की जरूरत है। किसी आकार की जरूरत नहीं है, ठोस की जरूरत नहीं है। आकार निश्चित ही आकार से विकार पैदा होगा, निराकार की जरूरत है। कबीर निरंकारी थे, इसलिए कबीर अनुकरणीय और प्रशंसनीय आज की तारीख में बहुत ज्यादा हैं, अत्यंत ज्यादा हैं। गीतों के माध्यम से हम उनको याद करें, भगने की भी जरूरत नहीं। कहां भाग के जाएंगे? ये तो कायरता होगी। आज समाज में लड़ने की जरूरत है। आपके सामने चुनौती है, जातीय चुनौती, धर्म की चुनौती, पढ़ाई लिखाई, नौकरी की चुनौती, तमाम तरह की चुनौतियां। पूंजी के बाजार में सब कुछ बिक रहा है, पूंजी का परचम लहरा रहा है, समाजवाद हलकोरे खा रहा है। ऐसे समय में निश्चित ही कबीर अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। हमारे मास्टर साहब, मैं आज भी आपको अपना एक शिक्षक ही मानते रहे। आपने कहा भोर में हम लोगों को 4 बजे भेंट हुई एक जगह, हम भी 4-5 बजे निकल जाते हैं, आप तो और 10 मिनट पहले ही निकलते हैं। आपने हमको याद भी था कि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, लेकिन आपने कहा तो हमको लगा कि नहीं, हमको यहाँ समय देना चाहिए। और इस यह जो आयोजन है उसकी गति में अपने वर्तमान चिंतन और अपने वर्तमान जो सूक्ष्म विचार है उसको पिरो करके आप सारे लोगों के बहाने पूरी दुनिया को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि उठ खड़े हो और कबीर की प्रासंगिकता जो अतीत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, इसके लिए लड़ो, कुछ करो। वाणी के डिक्टेटर कबीर हजारी प्रसाद जी कहते हैं, तो आप सत्य बोलना चाहो, सत्य कठोर जरूर होता है, लेकिन बाद में जो पारदर्शिता, जो चीजें समाज में आती हैं और जो मूल्य बनते हैं, वो मूल्य समाज के लिए बड़े ही प्रिय और पारदर्शी होते हैं। जय कबीर। हमारे यहाँ एक विशेषता है कि जो भी महापुरुष होते हैं, हम उन महापुरुषों के जो आचरण है, जो कर्म है, उनसे हम कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि उनको तुरंत भगवान बना करके, पत्थर की मूर्ति बना करके और जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कौन कितना जीवन में संघर्ष किया, राम और कृष्ण धरातल पर आए, लेकिन एक दिन भी चैन से नहीं रहे। आजीवन संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, संघर्ष करते रहे। आज हम राम और कृष्ण की मूर्ति बना करके और जल चढ़ा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो यथार्थ है, जैसे 2 तरह का अवतार जो हम बताए, हर युग में, जैसे कबीर जो कहते हैं कि जुगन जुगन हम आए पुकारो, हर युग में हम आए, कोई कोई हंस हमारा, कहे कबीर ताहि पहुंचाऊं सतपुरुष दरबार। सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र प्रभु के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। लेकिन वो आए यथार्थ का बोध कराने के लिए, और धर्म का बैलेंस बनाने के लिए नहीं आए।
और जितने अवतार हुए हैं धर्म अधर्म का बैलेंस बनाने के लिए हुए हैं। कहाँ पढ़ो जो और आ गई जब तक हमारे अंदर वह चेतना नहीं आएगी, जागृति नहीं आएगी, अभी तो हम बाहर खोज रहे हैं। जैसे कबीर का जो एक भजन है, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, मृगनाभि में है कस्तूरी, वह बन बन फिरत उदासी, मृगनाभि में है कस्तूरी, वह बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर लुभासी, सोई मन त्रैलोक्य भयो है, सोई मन त्रैलोक्य भयो है, यति सती सन्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, विधि हरिहर जाको ध्यान धर तू है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धारण करते हैं, विधि हरिहर जाको ध्यान धर तू है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, है निकट कोई दूर बतावे, है निकट कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भर मन नासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो परमात्मा हमारे घर के भीतर है, सब घटों में मौजूद है, पशु पक्षी कीट पतंगा सब में है। जब तक वृक्ष के अंदर परमात्मा मौजूद हैं तभी तक वृक्ष के अंदर फल लगता है, बीज होता है फल के अंदर, और बीज का फिर जब धरती से संपर्क होगा तो उसके अनुसार फिर वृक्ष पैदा हो जाएगा। लेकिन वही जब परमात्मा उसमें नहीं रहते, जब सूख जाता है तो कोई उसमें फल फूल नहीं लगेगा। उसी तरीके से जब तक हम हैं हमारे अंदर वह परमात्मा मौजूद है।
तब तक हम सब कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जिस दिन ये निकल जाएगा उस दिन यह खाली घर रह जाए, इसको जो है फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाएगा। इसलिए सबके अंदर एक प्रेम का वातावरण कायम हो। ज्यादा यहाँ लगाई के थोड़ा पावे साथ, मरत बखत कछु ना रखा, सचा नहीं अपराध। धन ही जग में धूल है कि धन ही जग में मूल, अधनधारी सब धूल है, निर्जन जन है मूल। साहेब कहतनी कि साधो मन को जारी ना निकनिया आई, साधो मन को जारी ना कनवारी तरकारी कर लो, चित कर लो जवराई। गुरु सबद के बैगन करिला, तब बनिहा कुजराई, साधो मन कुजरी ना निकनियाई, साधो मन कुजरी ना साधो मन गुजरी न निकनियाई, साधो मन गुजरी न। प्रेम का परवर धरु डलिया में, प्रेम का परवर धरु डलिया में, ज्ञान का गजरा लाई भैया, ज्ञान का गजरा लाई। साधो मन गुजरी न निकनियाई, साधो मन गुजरी न। लौकी लौकी धरो पलरा में, सिलकी से लच ए लौकी लौकी धरो पलरा में, सिलका से रचढ़ाई। आले तक जो बनियावा, बहुर नहाट लगाई, साधो मन गुजरी न निकनियाई, साधो मन गुजरी न। आ देखी भजनी बकी साहब बार बार महाराज जी कहतनी, गुरु जी कहतनी कि दिल में है, खंड में बाड़ी, तो साहेब कहतनी कि न जाने तेरा साहेब, अरे कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब, कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब। मस्जिद भीतर मुला पुकार, मस्जिद भीतर मुला पुकार, क्या साहेब तेरा बहरा है रे, न जाने तेरा साहेब, कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब।
हीरा परखना पाया मूरख, हीरा परखना पाया मूरख, कौड़ी परखना चलता है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे। कजी से लेना है सो लई नहीं है, जिसे लेना है सो लई नहीं है, पापी वही वही मरता है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हर जैसा को कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे, न जाने तेरा साहेब कैसा है रे। वायु बहे पूरवैया मोरे बाबा, सुन गे गोमितिया में आदि हो। वायु बहे पूरवैया मोरे बाबा, सुन गे गोमितिया में आदि हो। गुरु महाराज बताते थे कि जैसे पूर्वैया हवा बहती है तो गोईठा में जो है कि नहीं वो सूंघता है, लहकता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई पूर्व की बात छेड़ देता है तो सूंघता, लहकत नहीं, क्या सूंघता। अब इस सूंघने में जो है कि नहीं ये सारी छिपी है, तो वही बुला रहे हैं, वायु बहे पूरवैया मोरे बाबा, सुन गे कोई प्रिया में आदि हो। कसमस करे मोहे अंगवा के चूलिया, कैसे पहिरी घर जाओ बाबा। कसमस करे मोहे अंगवा के चूलिया, कैसे पहिरी घर जाओ। ये चोलिया कहते हैं चित्त को, बताते थे जैसे चोलिया चित्त को कहते हैं। और इससे जो है हम हमेशा जो है चित्त पटल पर जो है ये मतलब बात जो है घुमड़ रही है, हम बेचैन रहते हैं और ऐसे हम मालिक के भजन भाव नहीं कर पाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि खसमस करे मोहे अंगवा के चोलिया, कैसे बहिरे घर जाओ। खेलत रहनी हम डलई मौनिया, सब सखियन के साथ हो। खेलत रहनी हम डलई मौनिया, सब सखियन के साथ हो। एक खेल चल रहा है, जैसे डलई मौनिया बचपन में डलई मौनिया खेल चलता था, छोट घर बनाते थे, बड़े हो गए बड़ घर बनाए। तो ऐसे हमारे जीवन में जो है कि नहीं ये खेल चल रहा है। बुजुर्ग लोग घर परिवार में बैठ के जो आ रहा है गंतव्य को देख रहे हैं, जवान लोग कमा रहे हैं, घर में औरतें काम कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये खेल चल रहा है। ऐसे जो है कि नहीं ये खेल का परिणाम यही है कि हमारे घर में से सुख जावे न पावे और दुख आवे न पावे, इसीलिए सारा खेल चल रहा है। तो उसी कर रहे हैं, खेलत रहनी डलई मौनिया, सब सखियन के साथ हो। मिलहूँ न पायो बाबा सखिया सहेल से, आई गल पिया के संदेश हो बाबा। मिलहूँ न पायो बाबा सखिया सहेल से, आई गैल पिया के संदेश हो। और इसी खेल में हमको गुरु से भेंट नहीं हुआ, और इस खेल में अब पिया का संदेश आने लगा, मतलब कान से कम सुनाने लगल, आँख से कम दिखाने लगल,
दांत टूटे लगा और एक दिन खत्म हो गए। तो वही कह रहे हैं कि मिलहूँ न पायो बाबा सखिया सहेलर से, आई गल पिया के संदेश हो। छोटी मोटी डोलिया चंदनमा के बाबा, छोटे छोटे चार कान हो। छोटी मोटी डोलिया चंदनमा के बाबा, छोटे छोटे चार कान हो। अब मरने के बाद क्या हो रहा है कि डोली तैयार हो रही है, बांस दूजन कटा रहा है, दरंती बना, एक छोट एक बड़, दोनों बराबर नहीं रहता है। तो वो डोली बनती है और उसको उठा के कौन है, उनसे जो गुजरे हैं उनसे छोटे छोटे लोग उठाते हैं। वही कह रहे हैं कि छोटी मोटी डोलिया चंदनमा के बाबा, छोटे छोटे चार कान हो। जाई के उतारे वही नदिया किनारवा, जहाँ नहीं पूछो हमार हो। छोटी मोटी या चंदनमा के बाबा, छोटे छोटे चार कान हो। जाई के उतारे वही नदिया किनारवा, जहाँ नहीं पूछो हमार हो। चार कोने चारों हवा गड़ावे, बिचवे में राखे मोह उतार हो। चार कोने चारों हवा गड़ावे, बिचवे में राखे मोह उतार हो। उमड़ी घुमड़ी मुखवा अगिया लगौले, ओ घट घाट आए हो। उमड़ी घुमड़ी मुखवा अगिया लगौले, ओ घट घाट आए हो। जब हंसा चलले आधा सरगवा, फिर चितवत जात हो। जब हंसा चलले आधा सरगवा, फिर चितवत जात हो। जौना मंदिरवा में बस सुख कोइनी, उहे घर जरत हमार हो। जौना मंदिरवा में बस सुख कोइनी, उहे घर जरत हमार हो। गुरुमुख पार उतर गए, निगुरा उड़े मझधार हो। गुरुमुख पार उतर गए, निगुरा उड़े मझधार हो। दास कबीर मंगल गावे, संत जन करहु विचार हो। दास कबीर मंगल गावे, संत जन करहु विचार हो। साहेब ये इतना आसान नहीं। परिवार में एक लड़की कहाँ से आ रही है? संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, जो लगी घट में श्वास। मनसा वाचा कर्मणा, जो लगी घट में श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मति खो।
ना जाने ही श्वास का आवन हो या न हो। श्वासा की करु सुमिरनी करु अजपा का जाप। परम तत्व को ध्यान धरो सोहम आपे आप। सोहम पोया पवन में बाधो सुरति सुमेर। ब्रह्म गाठ हृदय धरो यही विधि माला फेर। माला है निज नाम का फेरेगा कोई दास। 84 भटके नहीं कटे कर्म की फांस। बिनवतु हो कर जोरी के सुनिए कृपा निधान। संतन में सुख दीजिए दया गरीबी ज्ञान। दया गरीबी बंदगी समताशील सद्भाव। इतनी रहनी साधु की कहे कबीर समुझाय। 4 चिन्ह हरि भक्त के प्रगट दिखाई दे। दया गरीबी बंदगी पर दुख को हरि ले। भक्ति निशैनी मुक्ति की चढ़े संत सबुधाय। जो जन्म नयालस कियो जन्म जन्म पछताय। अविनाशी की आरती गावहि दास कबीर। कर्म कटे सब जीव का निर्मल होत शरीर। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही। सब पर तुम्हारी साहेबी तुम पर साहेब नाही। साँझ भये दिन थकित भयो चकवी दीन्ही रोय। चल चकवा वही देश को जहाँ रैन दिवस ना होत। रैन के बिछुड़े साकवा आई मिले प्रभात। जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात। करे संत सब आरती सनकादिक से। कहे कबीर सुर नर मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश। संध्या आरती निज नाम तुम्हारी। अभिगति अगमय लेख मुरारी। पहली आरती पिया जी को पावे। रोम रोम में अलख लखावे। दूसर आरती द्वितीय न कोई। जहाँ देखो तहाँ हरि हरि होई। तीसर आरती फिर गुण नाही। चौथे पद में रहो समाई। चौथी आरती 34 भरपूर। गगन मंदिर बाजै अनहद तूर। पांचवे आरती पूर्ण प्यार
कहे कबीर हरि सबसे न्यार। संध्या आरती सुमिरन सोई, सुमिरन करत महाफल होई। पहली आरती परम प्रकाशा, कर्म भर्म सब किन्ह विनाशा। दूसर आरती दिलहि में देवा, योग योक्ति से करिले सेवा। तीसर आरती त्रिभुवन सूझे, गुरुगम ज्ञान गोचर बूझे। चौथी आरती चहु जुग पूजा, गुरु समदेव और नहीं दूजा। पांचवे आरती पद निर्वाण, कहे कबीर जन लोक समान। आरती परमा पुरुष निज देवा, अनंत कोटि जहाँ लावहि सेवा। ओंकार घंटा धुनि बाजे, सदगुण विष्णु आरती साजे। शेष मही कर लेनी ठार, सूर्य शंखन ज्योति अपार। शिव सनकादिक ऋषि मुनि सारे, स्तुति ब्रह्मा वेद उचारे। ध्रुव प्रहलाद चंवर लिए ठाढ़े, धूप दीप गणपति विस्तारे। वरुण इंद्र पूपन की माला, नाना रूप अनंत विशाला। व्यास वशिष्ठ कपिल मतधारी, विविध विधिन सब साज सवारी। सुखदेव नारद वेणु बजावे, दास कबीर आरती गावे। ज्ञान आरती अमृत वाणी, पूर्ण ब्रह्म लेहु पहचानी। जाके हुकुमा पवन और पानी, वाकी गति कोई बिरला जानी। फिर देवा मिली ज्योति बखानी, निराकार की अकथ कहानी। यही आशा सब ही मिली ठानी, भर्मी भटके नर प्राणी। दृष्टि विना दुनी या बौरानी, ब्रह्म छोड़ी जम हाथ बिकानी। सकल सृष्टि हम ही उत्पानी, शील संतोष दया की खानी। सुख सागर में करु स्नाना, निर्भय पावे पद निर्वाणा। कहे कबीर सोई संत सुजाना, जिन निज शब्द हमारो जाना। नाम आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज कहाँ प्राण उतारे। पाते पंच
कुहुप करी पूजा देव निरंजन और न दूजा। तन मन शीस समर्पण कीन्हा प्रगट ज्योति तहाँ आत्म चीन्हा। दीपक ध्यान शब्द धुनि घंटा परम पुरुष तहाँ देव अनंता। परम प्रकाश सकल उजियारा कहे कबीर मैं दास तुम्हारा। निर्मल आरती नाम प्रकाशा गुरु कबीर तहाँ करत निवासा। सुकृत तेल सत्य की बाती दीप दया बारहु दिन राती। ब्रह्म यज्ञ लय दीपक बारो आदि अंत घर हो उजियारो। सार शब्द के बाजह तुर्रा नाम जहूरा सदा हजूरा। ऐसी आरती संतन कीन्हा मदन सोई निज मार्ग चीन्हा। नाम आरती जो जन बूझे अमर लोक का मार्ग सूझे। प्रथम ही सद्गुरु पूरा पावे अति आनंद होई शीस नवावे। तन मन धन गुरु चरण न दीना गुरु आज्ञा से और न कीना। गुरु दयाल टुक नजर निहारा पलक माही भव पार उतारा। नाम भेद से मरहम कीना होई निहसंक वस्तु तब चीन्हा। चिन्ह वस्तुर आनंद भयऊ सहजे सहज अमरपुर गयऊ। नाम आरती जो जन पाया मदन आप में आप समाया। नाम आरती सबसे मोटी और करहूँ के तनहु सब खोटी। झाझम जीरा ढोल बजावे बारी आरती थार घुमावे। नाची गाई पाषाण रिझावे अति अधीन हुई शीस नवावे। लड्डू चूरण नई वेद्य चढ़ावे उलटी पलटी के आपे खावे। आपे गढ़े आप स्थापे आपे पूजे आपे जापे। आप अपन पौ चिन्हत नाही आछत खसम पसाड़ जिझाही। बिन गुरु ज्ञान भये सब अंधा कर्म भर्म में सब जग बंधा। कठिन सोच मन ही मन व्यापे अनिर जीव के डर सर जीव कांपे। मदन भये सब भर्म अधीना
नाम आरती कोई कोई चीन्हा। नाम आरती करो मेरे भाई, करत करत सब शोक नसाई। गुरु प्रताप से आरती बारी, भारत तनिक ही में हारी। नाम ज्योति जब होए जगमगा, टूटा जरा मरण का तागा। चरणामृत शब्द को पिया, जो जन पिया सो जुग जुग जिया। नाम आरती जो बनियावे, दुई दुख मदन कबहू नहीं पावे। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ते सर्वारंभ में ध्यायत हैं सब संत। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिनु गुरु कृपा न होय। शरण शरण मैं शरण हूँ, शरण राखिए मोहि। मन माया के लहर में चितई स्थिर ना होय। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे प्रभो, या सौ बार निहोर। जो कोई जो तुम सो, कछु खोर नहीं तोर। कहनी रही तो कह चुके अबरहनी, कहनी रही मोर। गुरु सिंही से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल गति है बाँच सके ना कोय। राह बेचारी क्या करे पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। मैं गर्जी अर्जी करूं जैसी मर्जी हो, लिख परवाना भेज दो हुकुम बनाऊं तो वहीं। मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो गाऊं गला पसार, मुझ में इतना बहुत है पड़ा रहूं दरबार। साहेब हमन बिसारिए लाख लोग मिल जाए, हम तुम्हारे बहुत हैं तुम हमरे नाही। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। बंधो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ, सब संतन को बंदगी सत्य प्रेम के साथ। तब आरती पूर्ण भई मन पाया विश्राम, सदगुरु साहिब चरण को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव की जय, परम पिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम।